बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 61 हिजरी 10 मुहर्रम को मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक जब यजीदी फौज ने बदन से जुदा किया तो यजीद के हुक्म से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को कैद कर लिया गया। फौजे यजीद हुसैन और सहाबा इकराम के जिस्मों को मैदान करबला में छोड़कर कूफा की तरफ रवाना हो गई और मोहम्मद के नवासे का जिस्म बेयारो मददगार मैदान करबला में पड़ा रहा। आसमानों जमीन में हर तरफ अंधेरा छा गया। लोगों ने सोचा कि रात हो गई। हर तरफ हलचल मच गई। उस वक्त आसमानों से खून की बारिश होने लगी। 61 हिजरी मुहर्रम की 10 तारीख को एक कबूतर मैदान करबला के ऊपर से गुजर रहा था। उस कबूतर ने देखा कि मैदान करबला की गर्म जमीन पर हजरत अली शेर खुदा के बेटे इमाम हुसैन का जिस्म पड़ा हुआ है। जब कबूतर की नजर इमाम हुसैन के जिस्म पर पड़ी तो वह कबूतर भी चीखें मारता जमीन पर उतरा। वह कबूतर दूसरे परिंदों से कहने लगा, हाय क़यामत बर्पा हो गई, इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया। आले मोहम्मद का खून मैदान करबला की जमीन पर बिखरा पड़ा है। जब उस कबूतर ने अपने साथियों को बताया तो इस तरह बहुत से कबूतर मैदान करबला में आकर इधर उधर उड़ने लगे। वो कबूतर भी गमे हुसैन में रोने लगे। उस सफेद कबूतर ने अपने जिस्म को इमाम हुसैन के खून से तर किया। वो खून से तर जिस्म लेकर मदीना की तरफ उड़ा। कबूतर रसूल अल्लाह के रोज़े मुबारक के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। उस कबूतर के जिस्म से खून के कतरे गिर रहे थे। मदीना के लोगों ने जब कबूतर के जिस्म को खून से तर देखा तो वो बहुत हैरान हुए और एक दूसरे से बातें करने लगे। जब मदीना के लोगों ने इमाम हुसैन की शहादत का इल्म हुआ तो वो ये बात समझ गए थे कि सबसे पहले एक कबूतर ने रसूल अल्लाह के रोज़ा मुबारक पर यह खबर पहुंचा दी थी कि हजरत इमाम हुसैन को मैदान करबला में शहीद कर दिया गया है। तारीखी किताबों में ये वाक़या मुस्तनद हवालों से दर्ज है कि मदीना के करीब एक गांव में एक सयाम नामी यहूदी था। उसकी एक हसीन और जमील लड़की थी। अचानक उस लड़की की तबीयत खराब हुई और उस लड़की की आंखें अंधी हो गईं। हाथों ने काम करना छोड़ दिया। जो कोई भी इस लड़की को देखता तो उसके पास जाने से डर जाता। जब इस बात का इल्म यहूदी को हुआ कि सब लोग उस लड़की से नफरत करते हैं तो वो यहूदी तंग आकर उस गांव से निकल गया। गांव से दूर जाकर यहूदी ने एक बाग में रहायश इख्तियार की। वो यहूदी सारा दिन रोजी कमाने के लिए खूब काम करता और रात को उस बाग में अपनी बेटी के पास चला जाता। एक दिन यहूदी अपने काम में मसरूफ था कि वो रात को वक्त अपनी बेटी के पास ना जा सका। जब लड़की के बाप को बहुत ताखीर हो गई तो लड़की अपने बाप को तलाश करते हुए एक दरख्त के नीचे पहुंच गई। उस लड़की ने सारी रात उसी दरख्त के नीचे गुजारी। लड़की ने सुना कि साथ वाले दरख्त से एक परिंदे के रोने की आवाज आ रही थी। उस परिंदे की आवाज में बहुत दर्द था। उस लड़की से रहा न गया। वो लड़की उस दरख्त के नीचे जा पहुंची। लड़की ने अपना चेहरा ऊपर परिंदे की तरफ किया तो उस कबूतर के परों से एक खून का कतरा उस लड़की की दाएं आंख में पड़ गया। उस खून के कतरे से उस लड़की की आंख में फौरन ही बेनाई वापस आ गई। ये हजरत इमाम हुसैन के खून की बरकत थी जो कि उस लड़की की बेनाई वापस लौट आई। लड़की को जब दाईं आंख से नजर आने लगा तो फिर उसने दोबारा ऊपर मुंह किया और एक खून का कतरा उसकी बाईं आंख में गिरा जिससे वो आंख भी ठीक हो गई। जब लड़की की दोनों आंखें ठीक हो गईं तो लड़की ने ऊपर दरख्त की तरफ देखा कि एक सफेद कबूतर दरख्त की शाखों पर बैठा है। लड़की उस कबूतर की तरफ देख रही थी कि कुछ खून के कतरे उस लड़की के जिस्म पर गिरे। हजरत इमाम हुसैन के खून की बरकत से उस लड़की की तमाम जिस्म की बीमारियां जड़ से ही खत्म हो गईं। वो ऐसे सेहतमंद हो गई कि जैसे उसे कोई बीमारी रही ही ना थी। उसके बाद वो लड़की खुशी खुशी उठी और अपने बाप की तलाश में निकल पड़ी। वो लड़की बाग से बाहर निकली कि यहूदी भी उस बाग के करीब आ गया। यहूदी अपनी बेटी को ना पहचान सका और उस लड़की को अजनबी समझकर बोलने लगा, ए लड़की, क्या तूने यहाँ पर मेरी बेटी को देखा है? यहूदी ने कुछ निशानियां अपनी बेटी को बताई और कहने लगा कि मैं अपनी बेटी को बाग में छोड़ कर गया था लेकिन वो यहाँ पर मौजूद नहीं। क्या तुमने ऐसी किसी लड़की को देखा है? बाप की बातें सुनकर
लड़की रोते हुए कहने लगी, अब्बा जान, आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं ही आपकी बेटी हूँ। मैं वही हूँ जिसको आप बीमारी की हालत में छोड़कर कामकाज के लिए बाग से बाहर जाते थे। लड़की की हालत देखकर बाप बहुत खुश हुआ। यहूदी अपनी बेटी से कहने लगा कि बेटा, ये क्या माजरा है कि मैं तो आपको बीमारी की हालत में छोड़ कर गया था, तुम किस तरह से एक ही रात में ठीक हो गई। लड़की ने सारा किस्सा अपने बाप के सामने रखा और अपने बाप को भी उस दरख्त के नीचे ले गई। कबूतर अभी भी वहाँ बैठा रो रहा था। यहूदी ने उस कबूतर से पूछा, ए परिंदे, तेरी इस दर्द भरी आवाज के पीछे क्या वजह है? तेरा जिस्म खून से तर क्यों है? ये खून किसका है जिसमें इतनी ज्यादा बरकत है, कि जिस खून की बरकत से मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई है? अल्लाह पाक ने कबूतर को गोयाई अता फरमाई। कबूतर ने यहूदी को जवाब दिया कि मेरा जिस्म जिस मुबारक खून से तर है, ये नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन का मुबारक खून है। यहूदी कहने लगा, तो फिर बेशक हजरत मोहम्मद के नवासे हक पर हैं। अगर वो हक पर ना होते तो उनके खून में इतनी बरकत ना होती, मेरी इस बीमार बेटी को शिफा ना मिलती। इसके बाद दोनों बाप बेटी ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। इसके बाद उसने बहुत से यहूदियों को इस्लाम कबूल करने की दावत देना शुरू की। जब भी कोई उसको इस्लाम कबूल करने की वजह दरियाफ्त करता तो यहूदी उनको ये अपना सारा वाकया सुना देता।